सम्मानीय अतिथिगणों से हम आग्रह करेंगे, कृपया आप सभी अपना स्थान ग्रहण कर लें। हमारे बीच माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री विष्णुदत्त शर्मा जी पधार चुके हैं। माननीय प्रदेश प्रभारी श्री महेंद्र सिंह जी पधार चुके हैं। माननीय राज्य मंत्री श्री दिलीप अहिरवार जी हमारे बीच पधार चुके हैं। प्रदेश उपाध्यक्ष श्रीमती ललिता यादव जी हमारे बीच पधार चुकी हैं। सभी सम्मानीय अतिथिगणों से आग्रह, कृपया आप सभी अपना स्थान ग्रहण करें। बोल दो एक बार, है ना? ये देखो, सबसे पहले दिलीप अहिरवार जी करेंगे, फिर बबलू शुक्ला जी करेंगे, ठीक है? तीसरा ललिता जी, चौथा अरविंद करेंगे, पांचवा विद्यार्थी और छठा ठीक है। और इसके बाद फिर बबलू शुक्ला जी फिर से करेंगे किसका, जो अन्य अतिथि है, ठीक है? और शंखनाद के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी मंच पर पधार रहे हैं और पूरी ऊर्जा मंच पर जन कल्याण के इस पर्व पर किसान सम्मेलन को संबोधित करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का शुभागमन और कन्या माननीय मुख्यमंत्री जी इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे, शंखनाद के साथ स्वस्ति वाचन। आपकी जोरदार तालियां बजनी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी खिलाकर आप सभी का स्वागत अभिनंदन कर रहे हैं। निवेदन माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से, माननीय प्रदेश प्रभारी जी से, माननीय राज्य मंत्री जी से दीप प्रज्वलित कर आज के कार्यक्रम का शुभारंभ करें। इसी क्रम में मध्य से हर पर्व मनाया जाता है बेटियों के पूजन के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी छतरपुर में जन कल्याण के इस पर्व का शुभारंभ कर रहे हैं, किसान सम्मेलन का शुभारंभ कर रहे हैं। देवी स्वरूपा नन्ही नन्ही बेटियां जो कि शक्ति का स्वरूप हैं, ऐसे ही बेटियों के पूजन के साथ बेटियों की आंखों की चमक को जगमगाने के लिए, बेटियों की आवाज़ को और बुलंद करने के लिए, बेटियों की मेहनत को और हौसले देने के लिए, बेटियों के सम्मान और सुरक्षा को और सशक्त बनाने के लिए निरंतर तत्पर हैं हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी। और इसी क्रम में नन्ही नन्ही देवी स्वरूपा जो बेटियां हैं उनका पूजन कर रहे हैं, उनको नमन कर रहे हैं, उनको उपहार भेज करके आज के किसान सम्मेलन का शुभारंभ कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ साथ माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री वी.डी. शर्मा जी, माननीय प्रदेश प्रभारी श्री महेंद्र सिंह जी, माननीय राज्य मंत्री जी श्री दिलीप अहिरवार जी, माननीय प्रदेश उपाध्यक्ष श्रीमती ललिता यादव जी, माननीय जिलाध्यक्ष श्री चंद्रभान सिंह गौतम जी, माननीय विधायक श्री राकेश बबलू शुक्ला जी, माननीय विधायक श्री अरविंद पटेरिया जी, माननीय जिला पंचायत श्रीमती विद्या अग्निहोत्री जी, हार्दिक धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। हम निवेदन करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से, सम्मानीय अतिथिगणों से कि कृपया आप सभी अपना स्थान ग्रहण करें और पुनः हम माननीय मुख्यमंत्री जी का आज स्वागत करते हैं गौरवशाली ऐतिहासिक नगरी छतरपुर खटई में किसान सम्मेलन को संबोधित करने के लिए आज हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी हमारे बीच पधारे हैं। उनका हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का स्वप्न नदी जोड़ो अभियान को क्रियान्वित किया है हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने। माननीय प्रधानमंत्री जी ने पर ड्रॉप मोर क्रॉप अर्थात जल की एक एक बूंद का उपयोग कर न्यूनतम जल से अधिकतम उत्पादन का आह्वान किया है। यह परियोजना जल वितरण, भूमिगत पाइप प्रणाली और
पर आधारित होगी। इस परियोजना के अंतर्गत केन नदी पर ग्राम डोडना में मुख्य बांध का निर्माण किया जाएगा। केन बेतवा परियोजना की कुल लागत राशि 44,605 करोड़ रुपए की है और इस योजना के अंतर्गत मुख्य बांध से 221 किलोमीटर की नहर बनाते हुए केन से बेतवा नदी में पानी डाला जाएगा, जिससे मध्य प्रदेश के 10 जिले जिसमें छतरपुर, पन्ना, दमोह, टीकमगढ़, निवाड़ी और सागर शामिल हैं और यह विश्व की पहली नदी जोड़ो केन बेतवा लिंक परियोजना से बुंदेलखंड के हर खेत को पानी मिलेगा। और इसी क्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी आज हमारे बीच पधारे हैं, उनका हम पुनः जोरदार तालियों के साथ स्वागत अभिनंदन करते हैं। और जैसा कि भारत की परंपरा है अतिथियों का स्वागत करना, आदर करना, इसी क्रम में मैं निवेदन करती हूँ माननीय राज्य मंत्री श्री दिलीप अहिरवार जी से कि वे पुष्प गुच्छ के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें और छतरपुर की जोरदार तालियां बजनी चाहिए कई सारी सौगातों के साथ। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी आपके बीच पधारे हैं। आग्रह है माननीय राज्य मंत्री श्री दिलीप अहिरवार जी से कि वे पुष्प गुच्छ के साथ स्वागत करें, अभिनंदन करें माननीय मुख्यमंत्री जी का। और इसी क्रम में प्रदेश उपाध्यक्ष श्रीमती ललिता यादव जी से आग्रह है कि आप भी माननीय मुख्यमंत्री जी को फूलों के साथ उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। साथ ही में माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री वी डी शर्मा जी का भी हार्दिक स्वागत है। माननीय प्रदेश प्रभारी श्री महेंद्र सिंह जी का भी मंच पर हार्दिक स्वागत है। आग्रह है माननीय विधायक श्री राजेश बबलू शुक्ला जी से कि वे माननीय मुख्यमंत्री जी का फूलों की माला भेंट करके स्वागत करें, अभिनंदन करें। ये स्वागत की अनुपम बेला है, तालियां बजती रहना चाहिए। और इसी क्रम में आग्रह करने जा रहे हैं हम माननीय विधायक श्री अरविंद पटेरिया जी से कि आप भी माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। जोरदार तालियों के साथ संपूर्ण मंच माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत कर रहा है, अभिनंदन कर रहा है। निवेदन है जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती विद्या अग्निहोत्री जी से कि आप भी माननीय मुख्यमंत्री जी को पुष्प गुच्छ भेंट कर उनका स्वागत करें। माननीय जिलाध्यक्ष श्री चंद्रभान सिंह गौतम जी, आप भी पुष्प गुच्छ के साथ हमारे यशस्वी, हमारे प्रिय मुख्यमंत्री जी को पुष्प गुच्छ भेंट कर उनका स्वागत करें और अभिनंदन करें। और अब माननीय विधायक श्री राजेश बबलू जी माननीय मुख्यमंत्री जी को श्री हरि विट्ठल की प्रतिमूर्ति भेंट करेंगे, क्योंकि डॉक्टर मोहन यादव जी अपनी अनुपम सौगातों के साथ, अपनी मनोहर मुस्कान के साथ पूरे मध्य प्रदेश को निखार रहे हैं। और इसी क्रम में श्री हरि विट्ठल की मूर्ति भेंट करते हुए माननीय विधायक श्री राजेश बबलू जी निवेदन करेंगे नगर परिषद सटई से कि वे माननीय मुख्यमंत्री जी को पीतल से निर्मित श्री कृष्ण भगवान का प्रतिमूर्ति और श्री राम दरबार भेंट करें। जोरदार तालियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। छतरपुर के इस पवित्र धरा पर माननीय मुख्यमंत्री जी को भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति भेंट करके उनका स्वागत किया जा रहा है, अभिनंदन किया जा रहा है। साथ ही में हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय सांसद खजुराहो श्री वी डी शर्मा जी का भी हार्दिक स्वागत है। निवेदन करेंगे नवनियुक्त मंडल अध्यक्ष से कि वे माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। आज ये अनुपम अवसर है जिसके हम सभी साक्षी बन रहे हैं। अनूठे उद्देश्यों के साथ निरंतर माननीय मुख्यमंत्री जी प्रयासरत हैं जनसेवा और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को बुंदेलखंड के आज के इस अनूठे कार्यक्रम में हमारे बीच हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी जो खजुराहो से सांसद भी है, उनने आपको आमंत्रण भी दिया और शंखनाद भी कर दिया है। जोरदार अभिनंदन करें माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी का। और कदम कदम पर हमारे लिए सभी ऐसे अच्छे कामों के लिए लगातार मार्गदर्शन कर रहे हैं। हमारे प्रभारी और विधान परिषद उत्तर प्रदेश के सदस्य पूर्व मंत्री माननीय डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, आपका भी वंदन है, अभिनंदन है। मंच पर विराजमान हमारे मंत्री भाई दिलीप अहिरवार जी,
बहन ललिता यादव जी विधायक, इस अवसर पर जिला अध्यक्ष चंद्रभान सिंह गौतम जी और बिजावर विधायक राजेश बबलू भैया शुक्ला जी, आपने तो सारी बातें कर दी है। इस अवसर पर मंच पर विराजमान राजनगर विधायक अरविंद पटेरिया जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती विद्या अग्निहोत्री जी, पूर्व विधायक उमेश शुक्ला जी, पूर्व विधायक पुष्पेंद्र नाथ पाठक जी, पूर्व प्रदेश कार्य समिति सदस्य पुष्पेंद्र प्रताप सिंह जी, पूर्व जिला अध्यक्ष मलखान सिंह जी, नाम तो बहुत सारे। पूरे मंच को एक बार जोरदार अभिनंदन कर दें, पूरे मंच का। और यहां पर भी क्या माहौल बन रहा है, ऐसा लग रहा कि जन समुद्र इकट्ठा हो गया है अपने बीच में, जनता का जहां देखो वहां तक। इधर आखिरी में भी ये कुछ ऐसा लग रहा आड़ आ गई, नहीं तो जहां तक निगाह जा रहे महेंद्र सिंह जी भाई साहब, ये जनमेदनी अपने यशस्वी प्रधानमंत्री के आगमन का शंखनाद कर रही है। जोरदार अभिनंदन यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। छत्ता तेरे राज में धक धक धरती होय, जित जित घोड़ा मुख धरे तित तित फतेह होय। छत्रसाल जी के इस बुंदेलखंड में अपनी जवानी को हाथ में लेकर के, चेहरे के पानी को अपने जीवन काल में सदैव वीरता, धीरता, गंभीरता और प्राणों की आहुति लेकर आगे बढ़ने वाले इस बुंदेलखंड को दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भारत के राज्यों के कई हिस्सों में जब आतंकवादी, आतताई और हमारे को गुलाम बनाने वाले लोग आए, तो बड़े बड़े राजघरानों सहित बड़े बड़े लोगों की आत्मा कंपायमान हो गई, थर्रा गए, हथियार धर दिए, हाथ जोड़ के आने वालों के आगे सरेंडर कर दिया। अगर कोई इलाका नहीं झुका तो ये हमारा बुंदेलखंड की धरती है, जिसने कभी किसी के आगे हाथ नहीं जोड़े, सिर नहीं झुकाया। अपनी उस वीरता के आधार पर दुनिया के अंदर लोग कहते, क्या कहते, 100 दंडी, जोर से बोलो, क्या बोलते, 100 दंडी। कितना अच्छा लगता है अपना ये आकलन, हमारे अपने गौरवशाली अतीत से जोड़ करके। दुनिया के अंदर होंगे कई लोग जो झुकते होंगे, डरते होंगे, लेकिन बुंदेलखंडी नहीं डरते, ये पक्की बात है। ये किसी हालत में नहीं झुकते। इनकी वीरता के बलबूते पर क्या अलाउद्दीन का वो काव्य, महाकाव्य, जो अपनी वीरता के लिए अलग से ही जाना जाता है। मैं आज के इस अवसर पर बुंदेलखंड के केदारनाथ के रूप में भगवान जटाशंकर यहाँ जाने जाते हैं। बोले जटाशंकर महाराज की, और देवादिदेव को नमन कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे बीच जगत जननी पार्वती मैया की। मैं आज के इस अवसर पर इस किसान सम्मेलन में कई सारे अलग अलग कार्यक्रम जोड़े हैं। अब सबसे पहले तो 160 करोड़ के लागत से यहाँ अलग अलग प्रकार के बहुत सारे कामों का भूमि पूजन, लोकार्पण हुआ। जोरदार अभिनंदन करें। 160 करोड़ लागत से ये सौगात मिली है अपने को यहाँ, जिसके 18 प्रकार के अलग अलग विकास कार्यों का लोकार्पण, भूमि पूजन एक साथ कर दिया है। लेकिन आज के इस अवसर पर जब यहाँ बात कर रहे हैं, तो अभी बांध सुजारा डैम वृहद सिंचाई परियोजना, तरपेट सिंचाई परियोजना, छापर लघु सिंचाई परियोजना से 81,500 हेक्टेयर की सिंचाई का रकबा हमारा पानी पी करके परमात्मा की दया से किसानों की मेहनत का साक्षी बन रहा है। और इतना ही नहीं, अब जितना मैंने बताया
इससे 3 गुना और होने वाला है। इस क्षेत्र का कोई हिस्सा बाकी नहीं रहेगा। आज के इस अवसर पर जब मैं आपके बीच बात कर रहा हूं तो आपके बीच बताना चाहूंगा, हमारे बीच यशस्वी भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जोरदार अभिनंदन करें अपने भारत रत्न अटल जी का। अटल जी जैसा राजनेता असंभव है। क्या चरित्र और क्या व्यक्तित्व था उनका। 5 प्रधानमंत्री के सामने सीना ठोक करके विपक्ष के नेता के नाते से बात करते रहे, लोकतंत्र को गौरवान्वित करते रहे। इस देश के अंदर भी और दुनिया में जहां मौका पड़ा हिंदी बोल करके तो संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत का मान बढ़ाया, सम्मान बढ़ाया, ये अटल बिहारी वाजपेयी जी। लेकिन और आनंद तब आया जब उनने पहली बार कल्पना की कि विश्व में नदी भी जोड़ी जा सकती है। एक नदी में बाढ़ आ रही है, दूसरी नदी सूखी है। हमारे जो सूखा बेल्ट है वहां के किसान की तकलीफ है, ऐसे में नदी जोड़ सकते हैं। मैं जवाबदारी के साथ कहना चाहूंगा, इस बात की हंसी कांग्रेसियों ने उड़ाई है, मजाक बनाया, कोर्ट कचहरी में घसीटते गए कि ये कैसे हो सकता है, असंभव है, कहां से लाएंगे, ये होना नहीं चाहिए। लेकिन यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाएं। नर बहादुर नरेंद्र मोदी जी हर वर्ग की चिंता करने वाले, सबको साथ लेके चलने वाले, देश के अंदर सभी व्यवस्था में सुव्यवस्था बनाकर चलने वाले और दुनिया के उन भारत के दुश्मनों के लिए घर में घुस के हिसाब बराबर करने वाले यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिनके कारण से ये पूरी सौगात मिल रही है। मैं आपके माध्यम से 2 अपील करना चाहूंगा। हमारे इस क्षेत्र में वर्षों तक पलायन होता रहा, बहादुरी, वीरता सब कुछ है, लेकिन आखिर पेट में लगने वाली आग के लिए, बाल बच्चे को पालने के लिए कोई तो काम धंधा चाहिए। इसी कारण से दुर्भाग्य से हमारी ट्रेन भर भर के जाती थी, पलायन करते थे। भारत से कई राज्यों में बुंदेलखंड के लोग मिलते हैं, पीढ़ियों के पीढ़ियों लगातार जाते रहे। लेकिन ये आपकी बार जो योजना का भूमि पूजन हो रहा है, आप सबसे निवेदन कर रहा हूं, आप अपने मौके पड़े तो आप अपना कोई गहना गिरवे रख देना, पैसे की जरूरत पड़े तो अपना मकान बेच देना, लेकिन जमीन मत बेचना। अपनी खेती की जमीन को बचा के रखना। जहां तक मेरी आवाज जा रही वहां तक भी ये क्षेत्र अब हरियाणा और पंजाब को पीछे छोड़ने वाला है। ये भविष्य इसका आने वाला है। अपनी खेती के आधार पर समृद्धि की माता लक्ष्मी की सवारी निकलने वाली है। एक एक किसान के खेत में 1 फसल नहीं, 2 फसल नहीं, 3 फसल होगी हमारी इस बुंदेलखंड की धरती के ऊपर। बदलते दौर में माननीय प्रधानमंत्री जी का भी कलेजा देखो, उनने कहा है 1 लाख करोड़ की योजना है, 1 लाख करोड़ की, और उसमें भी माननीय प्रधानमंत्री जी 90,000 करोड़ रुपया वो देने वाले हैं। जोरदार अभिनंदन करो माननीय मोदी जी का। योजना तो कोई भी बना सकता था, लेकिन इतना धन देने का कलेजा भी चाहिए। ये केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर सकते हैं, जिनके माध्यम से 1 लाख करोड़ की योजना पूरी होने वाली है। और उसमें भी हमारा पूरा बुंदेलखंड, छतरपुर, पन्ना, टीकमगढ़, सागर, दमोह, अरे 13 जिले। और भाग्य की बात कि 13 ही जिलों के अंदर बड़े पैमाने पे खेती
और कई जिलों में पीने का पानी। और जो बीडीजी कह रहे थे औद्योगिकरण के लिए भी उद्योग कहाँ आते, जहां पानी हो, जमीन हो, व्यवस्थाएं हो, हाथ काम करने वाले हजारों नौजवान हो। केवल एक बात की कमी थी अपने बुंदेलखंड में, वो थी पानी की। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, इस योजना के बाद 8.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में पीने के साथ सिंचाई का रकबा बढ़ेगा। जोरदार अभिनंदन करो इस माध्यम से। 8.5 लाख हेक्टेयर। और हमारा पास का उत्तर प्रदेश, वो भी बुंदेलखंड का हिस्सा है, 2.5 लाख हेक्टेयर उनके क्षेत्र में। माननीय महेंद्र सिंह जी वहीं से आते हैं। उत्तर प्रदेश के लिए भी जोरदार अभिनंदन करो इस योजना के कारण से। और माननीय मोदी जी का तो कितना एहसान है, ये नदी जोड़ो अभियान के बलबूते पर ये राजस्थान, पूरा हमारा चंबल का बेल्ट, पार्वती, काली सिंध, चंबल योजना के माध्यम से मुरैना, श्योपुर, ग्वालियर, भिंड, शिवपुरी, गुना, राजगढ़, शाजापुर, पूरा मालवा का पश्चिमी मालवा क्षेत्र हमारी इस नदी जोड़ो योजना के माध्यम से 17 तारीख को उसका भूमि पूजन किया है। एक नहीं, ऐसी कई सौगातें माननीय प्रधानमंत्री से मिल रही है। एकमात्र राज्य अपना मध्य प्रदेश है जो एक साथ 2 नदी जोड़ो अभियान पे काम कर रहा है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमारी सरकार का आपके आशीर्वाद के बाद 1 साल पूरा हुआ है और 1 साल के आधार पर हमारे सभी संभाग में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव, अरे सागर में, सागर तो नाम है लेकिन छोटे छोटे स्थान पर भी उद्योग धंधे लगे, इसलिए इंडस्ट्री कॉन्क्लेव लगाई। आज हमारे अपने इसी छतरपुर के अंदर महाराजा छत्रसाल विश्वविद्यालय, यही है ना, यहाँ कांग्रेस के लोग छाती पीट रहे थे, हमारे विश्वविद्यालय महाविद्यालय में अंतर कर रहे थे। ये हमारी सरकार है, हमने जवान दी थी विश्वविद्यालय अलग बनेगा। मुझे इस बात की खुशी कि यहाँ विश्वविद्यालय अलग से बनकर के तैयार है। और तो किसान सम्मेलन के मंच पर मुख्यमंत्री हैं और बता रहे हैं कि सरकार ने किस तरीके से किन किन योजनाओं के जरिए किसानों को और कृषि कार्य को आसान बनाने का काम किया है। अटल बिहारी वाजपेयी का, उनके स्वप्न का जिक्र करते हुए कुछ बड़ी घोषणाओं का जिक्र भी किया है। मंच के ऊपर इस वक्त मुख्यमंत्री मौजूद हैं और मंच पर जाने से पहले यहाँ लगे स्टॉल्स का भी उन्होंने निरीक्षण किया है। केन बेतवा लिंक परियोजना, जिसकी सौगात पिछले दिनों देश के प्रधानमंत्री जी ने प्रदेश को दी है, किसानों के सम्मेलन में इसका भी महत्व मुख्यमंत्री जी ने बताया। आजीविका मिशन के तहत लगाए गए स्टॉल्स या क्षेत्र के विकास को लेकर बड़ी योजनाओं में बजट आपूर्ति, हर एक बात का जिक्र मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस मंच पर कर रहे हैं। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। छतरपुर पहुंचे हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, किसान सम्मेलन में संबोधित कर रहे हैं। अनेक विकास कार्यों का लोकार्पण, भूमि पूजन और साथ ही किसानों के हित की विभिन्न योजनाओं की जानकारी भी दे रहे हैं। बुंदेलखंड में पलायन कैसे एक बड़ी समस्या हुआ करती थी और देश और प्रदेश की सरकारों में भारतीय जनता पार्टी ने किस तरह इस समस्या का समाधान ढूंढा है, हल किया है, इसके बारे में मुख्यमंत्री अपनी बात रख रहे थे।